हेलो एवरीवन। एक कॉमन डाउट जो हर एक CUET एस्पिरेंट के मन में रहता है वो ये है कि जैसे अब बहुत से स्टूडेंट्स का जो CUET का एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 मई से लेकर 24 मई तक होने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए कम समय मिला है और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 24 मई के बाद है उनको ज़्यादा समय मिल गया है। ऑब्वियस सी बात है। तो उनके मन में ये रहता है यार उनको ज़्यादा समय मिला है, हमको कम समय मिला है, तो ये तो अनफेयरनेस है। देखो, और एक चीज़ और रहती है कि अगर मान लो मेरा एक दिन एग्ज़ाम आया और किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज या फिर डोमेन सब्जेक्ट का आया, मेरा इस टाइम अलग आएगा, जो अगले दिन देगा कोई भी स्टूडेंट उसका अलग आएगा। हो सकता है उसका अलग इजी आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है मेरा इजी आ जाए। तो उसके मन में या फिर मेरे मन में ये तो आएगा कि यार हमारे एक दूसरे का, अब दूसरे का इंसान देख रहा है कि उसका एग्ज़ाम ईजी आया है और मेरा डिफ़िकल्ट आया है उससे, तो उसमें तो यही रहेगा ना कि अनफेयरनेस है। तो देखो, जो NTA है वो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाती है। CUET के एग्ज़ाम में आपको हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लैंग्वेज या फिर GT हो, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाएगा जो आपका जिस स्लॉट में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी स्लॉट में जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके कंपटीशन लेवल के बेस पर वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर वो जो है कैलकुलेट होता है। वो किसी और स्लॉट में दिए गए बच्चे के डिफ़िकल्टी लेवल या फिर उसके मार्क्स को इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा आपका पेपर। उसका अगर इजी आया है तो उसका इजी के अकॉर्डिंग बनेगा नॉर्मलाइज स्कोर, और आपका अगर डिफ़िकल्ट आया है तो आपका कंपटीशन उन सभी बच्चों के साथ है जो सिर्फ आपके स्लॉट में एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसी सब्जेक्ट का, और उस इंसान का जिसका ईजी आया है उसका भी कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ होगा जिन स्टूडेंट्स ने उसके स्लॉट में उस स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश या फिर GT का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट बीन अनफेयर गेम, इट विल बी अ फेयर गेम, बिकॉज द नॉर्मलाइज्ड पॉलिसी ये कहती है कि आपका कंपटीशन उसी स्लॉट के बच्चों के साथ होगा जिस स्लॉट में आपने वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी इस टाइम पर सेम रहेगा एंड नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी इसी तरीके से सभी बच्चों को एक सेम प्लेन पर ले आएगी। अगर किसी का बहुत डिफ़िकल्ट था तो उसको थोड़ा कंसेशन मिलेगा मार्क्स का, और अगर किसी का बहुत इजी था तो उसी के स्लॉट के बच्चों के साथ कंपैरिजन होकर उसके मार्क्स में डिडक्शन भी हो सकती है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपने जो रियल मार्क्स आप स्कोर करोगे उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी उससे ज़्यादा होकर भी NTA दे सकती है और उससे कम होकर भी NTA दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करना ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर